अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुझे सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, FM वर्ल्ड पाकिस्तान के चैनल्स के ऊपर, उन सभी को मेरा सलाम। मैं हूँ आपका मेज़बान हफीज़ुर रहमान और आप लोग प्रोग्राम सुन रहे हैं हफीज़ुर रहमान पॉडकास्ट। इस पॉडकास्ट के अंदर बुनियादी जो हमारा जो मकसद होता है वो होता है इंडस्ट्री के जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं उनको इनवाइट करना, और मैं अपने नाज़रीन के लिए हम लोग कोशिश करते हैं कि उनसे डिस्कशन के अंदर जो आजकल लेटेस्ट हॉट इश्यूज हैं उनको इन्फॉर्मेशन लेते हुए आप लोगों के लिए नॉलेज फराहम करना है। इसके अलावा मैं जो है एकेडमिया से भी जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, जो उस्ताद होते हैं, टीचर्स होते हैं, वाइस चांसलर्स होते हैं, उनको मैं इनवाइट करता हूँ यहाँ पे, और हम उनसे भी लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर करते हैं। इस सिलसिले में मैंने आज अपने इस प्रोग्राम के अंदर बहुत ही एक्सपीरियंस जो HR प्रोफेशनल हैं उनको मैंने इनवाइट किया है। जफर अजीज उस्मानी साहब जो कि अराउंड 40 इयर्स का HR के अंदर एक्सपीरियंस रखते हैं, एंड मैंने उनको इनवाइट किया और उन्होंने मुझे टाइम दिया। आइए उनको वेलकम करते हैं। उस्मानी साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप कैसे हैं? आप ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम हफीज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। इट्स अ प्लेजर टू बी हियर विद यू। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि असल में जो है उतना बिजी स्केड्यूल में से आपने टाइम दिया मुझे। मैं उम्मीद करता हूं कि आफ्टर दिस पॉडकास्ट मेरे व्यूअर्स को, लिसनर्स को उनको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। उस्मान साहब, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है HR का रोल इन AI। जो AI का जो दौर है उसमें जो खास तौर पे जो लीडर्स का रोल है उसके ऊपर हम थोड़ा सा जरा आपसे कुछ सवाल करना चाहेंगे। आपसे आपका जो एक्सपीरियंस है उससे हम शेयर करना चाहेंगे। तो उसमें आप थोड़ा सा बताइए कि व्हाट विल बी द रोल ऑफ HR के जो लीडर्स होते हैं उनका क्या रोल होगा, और व्हाट विल बी द स्किल्स दैट इज नीडेड, कीपिंग दैट थिंग इन माइंड कि जो AI है वो अभी इस वक्त जो है वो ग्रो कर रहा है। प्लीज। जी बहुत शुक्रिया। और आपका सवाल बड़ा पर्टिनेंट है। उसकी रीजन ये है कि जो आने वाला दौर है उसमें कुछ चीजें जो चेंज हो रही हैं वो कांस्टेंट होंगी सारे इदारों के लिए, जिसमें टेक्नोलॉजी है, जिसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कैपेसिटी है, जिसमें लिक्विडिटी मैनेजमेंट है। ये सब एडवांटेजेस, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब तकरीबन बराबर होंगे। AI की वजह से एक फैक्टर जो बहुत सिग्निफिकेंटली वैल्यू क्रिएटर बनेगा और कंपेटिटिव एज प्रोवाइड करेगा वो है ह्यूमन रिसोर्स। इदारे का एक एसेट है, कैपिटल है ह्यूमन रिसोर्स। अब उसको क्लासिकल अंदाज से हटके डिफरेंट परफॉर्म करना है। ठीक है। दो डायमेंशन इसके, एक तो ये कि बहुत सारा जो रूटीन मैनुअल काम जो अभी ह्यूमन रिसोर्स करते हैं वो सारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक ओवर कर लेगी। ठीक। और वर्चुअली बहुत सारी जॉब रिडंडेंट होने वाली। ठीक। जब वो जॉब रिडंडेंट हो जाएंगी और थोड़ी सी रह जाएंगी तो क्वेश्चन HR के लिए चैलेंज है और किसी इदारे के लिए चैलेंज ये कि हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को कैसे इस्तेमाल करें। ठीक है। एक तरीका तो ये कि उनको हम फारिग कर दें तो रिडंडेंसीज हो जाएंगी, और दूसरा तरीका ये है कि हम उनकी जहानत का इस्तेमाल करते हुए AI की जो आउटपुट है उसको हम कैसे बेहतर तरीके से यूज कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट को, अपनी क्वालिटी को, अपनी सर्विसेज को डिफरेंशिएट करके बेहतर बनाने, जहां पे हमको कंपेटिटिव एज हो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन। तो ह्यूमन रिसोर्स इज गोइंग टू बी द ओनली कंपेटिटिव सक्सेस फैक्टर, और उसके लिए इदारों में ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करने की जिम्मेदारी HR के ऊपर आएगी। ठीक। तो HR है फर्स्ट लर्न ओके क्या है क्या, और देन डेवलप ए स्ट्रेटेजी, ट्रेनिंग की, सोच की बहुत फोकस लाना पड़ेगा। और हमारी कंपनी तो कोशिश कर रहे हैं हम लोग कि नए ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐसे डिजाइन करें जो मैनेजमेंट को वो सलाहियत दें कि लोगों को AI के कल्चर में बेहतर इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, सही। उस्मान साहब, आप क्योंकि एक बड़ी अच्छी कंसल्टेंसी फर्म चला रहे हैं जिसका नाम एक्सेलरेट है और उसमें आप MD हैं, तो उसके अंदर आपने क्या स्ट्रेटजीज आपने डेवलप की हैं फॉर द लीडर टू अडॉप्ट इन द वर्क प्लेस, फॉर इनोवेटिवनेस कैसे आएगी, एडैप्टेबिलिटी कैसे आएगी, अपना लीडर्स जो है वो अपनी टीम के अंदर कैसे चीजें ये डेवलप करेंगे। आपने आपकी जो कंपनी एक्सेलरेट है उसके लिए क्या चीज तैयार की है आपने? देखिए, मेरी अपनी कंपनी के लिए भी और जो बहुत सारे हमारे क्लाइंट्स हैं जिनके लिए भी
میری ایک کی لرننگ ہے, کوئی بھی ہیومن بینگ اس وقت تک تبدیلی کے لیے تیار نہیں ہوتا جب تک دل سے اس کا کنوکشن نہ ہو. اس کنوکشن کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک ہے فیئر, کہ اگر میں نے نہیں سیکھا تو میں ریڈنڈنٹ ہو جاؤں گا. But that I consider a negative persuasion. Positive persuasion یہ ہے کہ میں اگر یہ چینج کروں گا تو میں نئی صلاحیتیں, نئی کیپیبلٹیز بلڈ کروں گا جو میری گروتھ میں فیکٹر کریں گے فیوچر. تو اگر ہم پازیٹیو انداز سے, تو ہماری جو ٹریننگ پروگرام ہے, ایک تو ہم اس میں نیا کانسیپٹ اے آئی کا ہر تقریباً لیڈرشپ کے پروگرام میں ہم اس کو لے کے آ رہے ہیں. ہم اس پہ بحث کرتے ہیں کہ اس سے کیسے بینیفٹ کرے گی انسٹیٹیوشن, ادارہ, اور کیسے امپلائی بینیفٹ کریں گے اور کمپنی کا کیا فائدہ ہوگا. اور وہ چینج لانے کے لیے جب امپلائیز یہ دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارا اپنا بھی فائدہ ہے, ہماری جاب سیکیورٹی آ رہی ہے اور ہمارے لیے فیوچر میں کنٹریبیوشن بہتر ہوگی, تو وہ پھر اوپن ہو جاتے ہیں لرننگ کے لیے. اچھا عثمانی صاحب دیکھیں, جب ہم بات کرتے ہیں کسی بھی ایک لیڈر کے حوالے سے, کیپنگ دیٹ تھنگ ان مائنڈ کہ ہم اے آئی کو ہم فیس کر رہے ہیں, اے آئی کا ایرا ہے, اس میں ایک کوئی لیڈر کیسے انشور کرے گا کہ بھئی یہ ہماری جو ٹیم ہے, جو امپلائی ہے, وہ دے آر انگیجڈ اینڈ دے آر آلسو اپ اسکلڈ, اپنے آپ کو اپ اسکلڈ بھی کر رہا ہے, یہ کیسے ممکن ہوگا؟ بڑی سمپل سی بات ہے کہ اے آئی آپ کو ایک کیپیسٹی نہیں پرووائڈ کرتا, نیو لیول آف انپوٹ اینڈ آؤٹ پٹ. کیا وہ پوٹینشیل جتنا اے آئی پرووائڈ کر رہا ہے کمپنی پوری طرح فائدہ اٹھا رہی ہے؟ ٹھیک ہے, وہ ایزی ٹو میجر ہے. ٹھیک ہے, کمپنی اے آئی پرووائڈ کر رہا ہے ایٹ دا لیول آف 10, آپ اس کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. آپ اس کو ایٹ دا لیول آف 6 یا 7 کر رہے ہیں, تو 3-4 ان یوٹیلائز کیپیسٹی آپ کے پاس موجود ہے. ٹھیک ہے, تو وہ بلڈ صرف ہی ایک ہی طریقے سے ہوگی کہ ہیومن ریسورس کو اپ گریڈ کریں. ٹیکنالوجی تو اپنی جگہ پہ, اے آئی کا جو سولوشن ہے اپنی جگہ پہ, لیکن آپ کے لوگوں میں بہت سمپل سی بات ہے, بہت کمپنیوں نے اب شروع کر دیا چیٹ جی پی ٹی کو یوز کرنا. ٹھیک ہے, ساری کمپنیوں میں سارے امپلائیز نہیں کر رہے. اوکے, تو جو سارے امپلائیز جو ابھی چیٹ جی پی ٹی کا استعمال نہیں کر رہے ہیں اپنے بینیفٹ کے لیے, وہ لمبے طریقے سے سوچ کے انالیسس نکالتے ہیں ورسز ادر امپلائی جو بیٹھ کے 5 منٹ میں آپ کو لا کے دے دیتا. ٹھیک, تو وہ ٹائم کی سیونگ ہے, رسپانس فیکٹر آپ کا بڑھ جاتا ہے, آپ کی کسٹمرز کو رسپانس جلدی ملتا ہے, اچھی کوالٹی سروس ملتی ہے. تو یہ اگر ڈیولپ کرنے کی یہ صلاحیت آرگنائزیشن کے اندر ایک ادارے کی ذمہ داری ہے, وہ ہے ہیومن ریسورس. اوکے, رائٹ. اچھا عثمانی صاحب دیکھیں, کیونکہ آپ لوگ جو ہے وہ ہائرنگ کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ آپ نے ماشاء اللہ صاحب کا کافی ایکسپیرینس ہے, آپ نے ڈفرینٹ ریکروٹمنٹ ڈرائیوز کی ہوں گی, اس میں آپ لوگوں نے بہت اچھے بچوں کو بھی آپ نے دیکھا ہوگا. کون سی ایسی یونیورسٹیز کو آپ جو ہے وہ رینک کریں گے جو کہ اپنے اسٹوڈنٹس کو جو ہے وہ اے آئی ڈریون جو ایرا ہے اس کے لیے وہ انہوں نے پریپیئر کیا ہے؟ پلیز. جو اے آئی ڈریون ایرا میں ابھی ہمارے یہاں بہت کام ہے. میں نہیں کہہ سکتا اعتماد سے, کانفیڈنس سے کہ سارے ادارے جو اے آئی کے لیے تیار ہیں. ابھی ہیومینٹی تیار نہیں ہے. اداروں کو تو چھوڑ دیا, دنیا کے بڑے بڑے ممالک ہیں, دنیا کی بڑی یونیورسٹیز ہیں جو ابھی تک فیئر میں ہیں کہ اے آئی کی وجہ سے ہماری جو کریکولم ہے اور ہمارا جو پڑھانے کی اسٹرینتھ ہے, کیپیبلٹی ہے, وہ کہیں خطرے میں تو نہیں پڑ رہی. تو دیر از اے جنرل ریلکٹنس اینڈ ریزسٹنس. لیکن میری اپنی نالج میں کوئی اسٹرکچرڈ ادارہ میں نہیں کہہ سکتا جو اے آئی پہ کام کر رہا ہے اپنے لوگوں کی ڈیولپمنٹ کے لیے. ہم شور کر رہے ہوں گے, میری معلومات میں نہیں ہے, لیکن یہ کہ یہ ضرور میں کہہ سکتا ہوں کہ وہ ایک کریٹیکل ریکوائرمنٹ ہے آف دا ڈے. وہ یہ نہیں کہ اچھا چلو میں 2005 میں 2006 میں سوچ لوں گا کیا کرنا ہے. وہ مجھے آج سوچنا ہے اور ابھی سوچنا ہے, اور اس پہ آج اور ابھی کام شروع کرنا ہے. اگر میں کروں گا تو میں 2025 میں بہتر طریقے سے داخل ہوگا. 26, 27, 28, 29, 30 یہ فیوچر کے ایئر, اگلے 5-6 سال اس میں میں کامیاب ہوگا. لیکن اگر میں اپنی وہی پرانی جو ایک کلچر ہے, سوچتے ہیں, سمجھتے ہیں, اچھا ذرا غور کرتے ہیں, اچھا اس پہ کتنا خرچہ آئے گا لوگوں کو ٹرین کرنے کا, تو ہم اس پہ کاسٹ بینیفٹ پہ لگ جائیں گے. وی آر ناٹ گوئنگ اینی ویئر. اوکے, آئی سی. اچھا عثمان صاحب ذرا میں چاہوں گا کہ آپ جو ہے
कोई रिकमेंडेशन देना चाहेंगे आप, कोई ऐसे जो इदारे हैं जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर काम कर, हमारे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे बहुत इदारे हैं जो कि ऐसी कोई ट्रेनिंग्स आप उनको कोई रेकमेंड करना चाहेंगे, तो आप फ्लोर इज ओपन टू यू। आप अगर कोई हमारे गवर्नमेंट ऑफ लेबर के अगर हवाले से अगर आप कोई बात करना चाहें, क्योंकि आपका माशाल्लाह से इतना एक्सपीरियंस है, अगर आप कोई रिकमेंडेशन देंगे तो डेफिनेटली जो लोग सुनेंगे इसके जो अहबाब इख्तियार हैं। जी नहीं, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, एक सबसे बड़ी चीज जो है वो है हमारा जहन का ओपन होना, तैयारी कि ये अब हमको करना है। सरकारी इदारों में खास तौर पर मेरी उनसे बहुत मुद्दबाना गुजारिश होगी कि वो स्टेटिस्टिक को कल्चर को, स्टेटिस्को का जो कल्चर है उससे जरा हट के सोचना शुरू करें और इस पे जरा गौर करें। छोटी सी एक टीम बैठा लें, कहीं अगर इदारों में गवर्नमेंट लेवल पे या सब सेक्टरल लेवल पे फोकस ग्रुप्स बनाने, टीम्स बनाने जो मदद कर सकें तो उनको बुलाएं, इंडस्ट्री के लोगों को बुलाएं, छोटे छोटे टास्क फोर्स बनाएं, सोचें और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन स्टेज पे जाए। प्रॉब्लम ये है कि हम ये चीज सोचने में ही कई दिन लगा दें। तो मेरी रिक्वेस्ट है, मैंने खुद भी काम किया है गवर्नमेंट में। आई स्टार्टेड माय करियर एज ए सिविल सर्विस ऑफिसर और फिर बल्कि लास्ट स्टेज में तो मैंने आई वाज मेंबर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, 4 साल वहां की ट्रांसफॉर्मेशन पे भी। तो जो चीज है आपको, द गुड न्यूज इज दैट द क्वालिटी ऑफ पीपल इज ब्रिलियंट। गवर्नमेंट में, सिविल सर्विस में जो लोग हैं ना, उनकी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटी, उनकी कॉग्निटिव कैपेबिलिटी इज अमेजिंग। लेकिन उनको हमने इनग्रेव कर दिया है एक रेजिस्टेंस कल्चर पे चेंज के। वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है और उसके लिए मेरा ख्याल ये है कि कंसर्टेड एफर्ट की जरूरत है। स्ट्रेटेजी एक सस्टेन्ड स्ट्रेटेजी बहुत सी चीजों में बना रहे, इसलिए हमने कभी बैठ करके ठंडे दिल से सोचा नहीं है कि इसको कैसे एड्रेस करें। एंड देन ऑफ कोर्स राहें खुलती हैं कॉर्पोरेट सेक्टर में। दे शुड मूव फास्टर, इमीडिएटली अपने जो लोग हैं उनको AI कंपैटिबल बनाए, फेमिलियरिटी दें और उनका जो लीडरशिप स्टाइल है वो चेंज करने के लिए इंटरवेंशन की जरूरत है। उनको लोगों को रीट्रेन करने की जरूरत है कि जी आप घबराए नहीं, अब आपको आगे चलना 10 साल 15 साल और आपको इस इदारे की खिदमत करनी है और वो आप सही तौर पर जब कर सकेंगे जब आप इन सलाहियतों को, नई इमर्जिंग कैपेबिलिटीज को फुल्ली अडॉप्ट करें। राइट। अच्छा सर, बहुत जबरदस्त आपके साथ डिस्कशन रहा, लेकिन मैं चाहूंगा कि आखिरी आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि कोई आप जो न्यू जनरेशन है, क्योंकि हम वी आर डीलिंग विद जेन ज़ी को हम डील कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर, कोई इन बच्चों को आप अगर कोई रिकमेंडेशन, आपने बहुत अच्छी रिकमेंडेशन दी कॉर्पोरेट वर्ल्ड को, कोई ऐसे रिकमेंडेशन आप इदारों को भी, जो तालीमी इदारे हैं, अगर आप उनको कोई रिकमेंडेशन देना चाहेंगे, व्हाट काइंड ऑफ करिकुलम उनके हवाले से वो काम करें ताकि बच्चे जो हैं वो जब आपके पास आए, इंडस्ट्री में आए, तो दे शुड बी वेल अवेयर ऑफ दिस न्यू टेक्नोलॉजी। जी प्लीज। अभी साहब, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आपका, मैं आपको जवाब दूंगा, थोड़ा सा रिडिकुलस लगेगा आपको। मैं अब बच्चे नहीं देखता किसी को। अब जो लर्निंग की सिचुएशन है, कर्व है, उसमें हम सब बच्चे हैं, बिकॉज ये जितनी नई चीजें आ रही हैं ये ना हमने पढ़ी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट GPT सीखा है। ये आज हम एक लेवल प्लेइंग फील्ड है जहाँ पे जेन ज़ी से लेकर के और आप मिलेनियल और पीछे चले जाएं बेबी बूमर तक, सब एक लाइन में खड़े, एक ही सफ में खड़े हैं। मेरे को तो यार हम ये नहीं कह सकते कि हमें कोई एज है इन नए बच्चों के मुकाबले में टेक्नोलॉजी पे। हम भी इतना ही सीखना है जितना उनको सीखना है। करेक्ट। तो अगर इस माइंड को हम अलाइन कर ले और एक स्ट्रेटेजी बनाए टू लर्न टुगेदर एंड ग्रो, सो दैट इज गोइंग टू बी द मोस्ट पावरफुल थिंग। एंड आई एम श्योर इंशाल्लाह वो तमाम लीडर हजरात हमारे कॉर्पोरेट जो जहन अपना खुला रखते हैं उनके लिए बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, और अनफॉर्चुनेटली वो तमाम लोग जो अपने जहन को इससे आगे नहीं ले जाना चाहते कि वो सबसे काबिल है, तो फिर वो काबिलियत अपनी इसी लेवल पर रखेंगे, वो ग्रो नहीं कर पाएंगे नई दौर। ठीक है, बिल्कुल सही। अच्छा, जाते जाते फिर साहब एक आखिरी बात, और वो जहन खोल के मैं रिकमेंड करूंगा अपने सारे सीनियर लीडर्स को, सी लेवल के, मिडिल लेवल के लीडर्स को, नए लीडर्स को, और जो नई जनरेशन आ रही है, वो ये हम क्लियर कर लें कि अब हम एक नई दुनिया में हैं और यहाँ पे हम सबको एक साथ सीखना और ग्रो करना है। किसी को किसी पे
برتری حاصل نہیں ہے. یہ اللہ میں نے وہ دور دے دیا ہے, ہم سب برابر ہیں اور ہم سب انشاءاللہ ساتھ گرو کریں. تھینک یو ویری مچ سر, بہت شکریہ. بہت شکریہ اسماعیل صاحب, آپ نے ٹائم دیا میرے پوڈ کاسٹ کے اندر آ کے, اور مجھے امید ہے کہ جو ہمارے 15-20 منٹ کے جو ہمارا ڈسکشن ہوا ہے اس سے میرے ویورز کو, لسنرز کو دنیا بھر میں جہاں جائے سنا جائے گا پوڈ کاسٹ, ان کو ضرور بہت ہی انفارمیٹیو لگے گا. اور اگر آپ کو پلیز پسند آئے ہمارا پروگرام تو آپ اس کو لائک کریں, شیئر کریں اور کامنٹس بھی لکھیں پلیز. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.